अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अगर बात करें तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन करते हैं तो बेटा इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सब बच्चे नोट कर लें। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है, बट कैन बी चेंज्ड from one form to another form। लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। मतलब बेटा दुनिया में हम ना ही एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी फॉर्म तब्दील कर सकती है। मसलन हम कभी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, कभी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, कभी हम लोग किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म को हीट एनर्जी में बदल देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी तो आप सबने पढ़ी है ना, तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी जो है ये तबाह नहीं हो सकती, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जा सकती है। बस ये ख्याल करना है कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जा सकती है, इसको ना तबाह किया जा सकता ना। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब देखिए ना बेटा, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए। एक्सप्लेनेशन, अ सिलेंडर हैविंग अ गैस विद मूवेबल पिस्टन। फ़र्ज़ करें हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है जिस पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इस तरह कोई भी एक सिलेंडर है बड़ा, ये एक सिलेंडर है। अब इसके अंदर कोई भी एक गैस जो है वो फिल की हुई है। ये अब यहाँ पर इसके बेटा एक मूवेबल पिस्टन है। ये एक पिस्टन है। पिस्टन जो है वो मूवेबल है, वो मूव हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने के साथ यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जो है बेटा वो V1 है। V1 है। अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, ये इनिशियल वॉल्यूम है, मूवेबल पिस्टन है, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर गैस हमने सिलेंडर में ली। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लिखेंगे इसी के बारे में। दी सिस्टम या दी सिलेंडर ऑब्जॉर्ब हीट हीट Q, हीट को Q से हमने ज़ाहिर किया था बेटा, हीट Q एंड
इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड, वो बेटा चेंज हो जाएगी, या इसकी जगह पर आप इंक्रीज भी लिख सकते हैं, इज इंक्रीजेज। तो वो जो इंटरनल एनर्जी है इस सिस्टम की बेटा वो तब्दील हो गई। अब जब वो तब्दील हो गई तो क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन हम लिखेंगे बेटा डेल्टा ई। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया, चेंज इन ये किसके बराबर है बेटा, E2 माइनस E1। अभी तक मैंने E2 वाला सिलेंडर नहीं बनाया, मैं आता हूँ, इस चीज़ पर भी आता हूँ, E2 माइनस E1। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बेटा ये डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W इसमें क्या है, W जो है यहाँ पर ये बेटा वर्क डन है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जो इस सिस्टम पर किया गया है। अब वो वर्क डन जो है इस सिस्टम पर कैसे किया गया है इसके बारे में भी। अब ये देखें ज़रा, इधर गौर करें ज़रा, वर्क डन बेटा समझें। यही सिलेंडर था, लेकिन बच्चे इसको हमने हीट दी है, हीट दी। अब इसकी जो गैस का हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ किया वॉल्यूम ने। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो जो पिस्टन था वो भी ऊपर मूव कर जाएगा, मूवेबल है ना, ये पिस्टन है तो पिस्टन भी बेटा मूव कर जाएगा। अब ये इसका इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है किसकी वजह से, हीट के अब्सॉर्ब करने की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ, ये जो इसके वॉल्यूम के दरमियान यहाँ से यहाँ तक तब्दीली आई है, ये डेल्टा वी है और ये V2 है कि वॉल्यूम जो है वो V1 और V2 यहाँ पर तब्दीली आई है ना, किस वजह से आई है कि इसने हीट को अब्जॉर्ब किया है। हीट को अब्जॉर्ब करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जीज भी सारी चेंज हुई, डेफिनेटली बेटा इंक्रीज़ हुई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और भी नोट याद रखें कि जब इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव आएगी, एक वक्त में डेल्टा ई जो है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। ये कैसे, जब डेल्टा ई जो है वो इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। और जब डेल्टा ई का नेगेटिव साइन कब आएगा, जब ये डिक्रीज़ होगी। अगर तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव का। अगर वो डिक्रीज़ होती है तो कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का। इसीलिए बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अब एक बात यहाँ पर, जब ये पिस्टन जो है ये मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कौन सा वर्क हमने सिस्टम पे किया है, टू मेंटेन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। क्या वर्क डन हमने किया कि पिस्टन की जो असल जगह थी वो यहाँ पर थी। बच्चे इधर गौर करें, पिस्टन की असल जगह यहाँ पर थी। हमने कहा कि पिस्टन को इसी जगह हमने कायम रखना है, हमने उसके ऊपर वर्क डन किया है, जिसकी वजह से जो वर्क डन है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये भी नोट करें, इसके साथ ये भी चीज़ नोट करें कि अगर वर्क, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो फिर बेटा W जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो फिर W जो है वो नेगेटिव होगा।
अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम पे होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसीलिए वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब इसकी W की कीमत ऐड करें बेटा इसमें। सर क्यू क्या है इसमें? क्यू क्या है इसमें? क्यू बेटा हीट है। क्यू जो है वो हीट को ज़ाहिर करता है। ये हमने हीट की जब पूरी हमने वो पढ़ा है, टेम्परेचर और हीट के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, तो बेटा बताया था कि हम इसके अंदर हीट जो है उसको क्यू से ज़ाहिर करेंगे। क्यू जो है यहाँ पर हीट को ज़ाहिर करता है, ये मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये सिर्फ ये उसको डिनोट किया गया है क्यू के साथ, हीट को इसके अंदर। क्लियर? अब बेटा W की वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमने, वर्क डन की, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। W की वैल्यू यहाँ पर है W इज इक्वल टू P डेल्टा V, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था। यहाँ पर गौर करें बेटा, प्रेशर तो एक पिस्टन का ही है, एक ही पिस्टन है, प्रेशर तो नहीं हमने बढ़ाया, लेकिन उसके वॉल्यूम में तब्दीली आई, वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो वो इसीलिए P वही का वही और डेल्टा भी। बात समझ आइए? अब बच्चे ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। ये इक्वेशन किस चीज़ की है? फर्स्ट लॉ ऑफ, ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इट इज़ द, ये आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन की मदद से हम इसकी जो बेटा आगे एप्लीकेशंस है उनको हम मेजर करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आगे बेटा हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाना चाह रहे हैं। चलें इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर, चलें, ठीक है बेटा।